बहुत से लोग कहते हैं यार आप बहुत सारी स्टॉक्स बता देते हैं या इधर उधर से हम बहुत सारे स्टॉक सुनते हैं, हमें समझ नहीं आता, हमें स्टार्ट करना है और हमें एसआईपी भी करनी है। ऐसे चार तीन या पांच स्टॉक्स बताएं जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते रहें। पाकिस्तान के अंदर अगर टॉप कंपनीज लेते हैं ना, अगर हम, ज़रा बात है आपका इत्तेफाक हो सकता है मेरी बात से, आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है, लेकिन अगर शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स हों और टॉप कंपनीज हो जिसके अंदर मैं इन्वेस्टमेंट करता रहूँ और सालों के लिए छोड़ सकता हूँ इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, नंबर वन पे हमेशा मारी पेट्रोलियम रहेगा मेरे लिए। एक तो उसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो है वो, ऊपर से उसका जो इंटरेस्ट है, मतलब जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है सालों से, कई सालों से वो अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न की सूरत में डिविडेंड, बोनस, और कंपनी जिस तरह ग्रो कर रही है ओवर द ईयर्स और सबके सामने है, हर जबान ज़द-ए-आम है। तो नंबर वन पे मारी पेट्रोलियम, एक तो ऑयल सेक्टर का पूरा बादशाह कह सकते हैं इसको, अटक रिफाइनरी भी कह सकते हैं, लेकिन उसकी जो वॉलेटिलिटी है अर्निंग्स की बिकॉज ऑफ रिफाइनरीज, आप ये कह सकते हैं कि यार शायद वो ज़्यादा बढ़ जाए या उसके अंदर हम क्यों ना चांस ले लें, लेकिन आपकी मर्जी है। लेकिन मेरे लिए ऑयल सेक्टर का जो बादशाह है वो मारी पेट्रोलियम ही रहेगा। नंबर टू पे है, हम पता नहीं, मैं मेरे ख्याल से 20 साल से 22 साल से इन्वेस्टमेंट के लिए दिला रहा हूँ और अभी तक दिला रहा हूँ, एफएफसी। बीच में ये नॉन शरिया था और 2 साल तक हम, क्योंकि शरिया में जब कन्वर्ट हुए थे तो हम नहीं दिला रहे थे, रिकमेंड नहीं कर रहे थे, लेकिन जब से ये शरिया हुआ है उस वक्त तकरीबन 450, 425 था, और जब से हम दोबारा कंटिन्यूसली हर रेट में दिला रहे हैं इन्वेस्टमेंट को, चाहे वो अपने टॉप पे चला गया, उन लोगों को जो डिविडेंड के लिए और कंपाउंडिंग के लिए और आप एसआईपी के लिए लेते हैं ना, उनको बार बार, क्या आपको ये नहीं देखना कि 650 है या 450 है या 550 है, आपने लेते रहना है और वो डिविडेंड कंसिस्टेंसी से देता रहता है। नंबर थ्री पे क्यों, देखिए बैंकिंग सेक्टर की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपके सामने है, और शरिया कंप्लाइंट बैंक्स के अंदर 3 बैंक्स आते हैं, तो बैंक इस्लाम भी तो मैं रिकमेंड नहीं कर सकता, फैसल बैंक अभी इस वक्त छोटा है थोड़ा सा, लेकिन मीज़ान बैंक जो है वो भी सेम इस कैटेगरी में आता है जिस कैटेगरी में माड़ी और एफएफसी आते हैं, इसी कैटेगरी में मीज़ान आता है, क्योंकि वो सालों से ही इन्वेस्टर्स फ्रेंडली रहा है, लोग ट्रस्ट करते हैं उस पर। आज भी इंस्टीट्यूशंस, हाई वर्थ इंडिविजुअल्स उस स्टॉक को जरूर लेते हैं, क्योंकि ये तीनों कंपनियां जो है ना, उन पे लोगों का ट्रस्ट है। और नंबर फोर मुझे लगता है अंडरडॉग है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर, और उसकी जो अर्निंग है, उसकी जो ग्रोथ है और उसके जो प्राइस है, उस हिसाब से अभी भी अंडरडॉग है, और ओवर द ईयर्स ये भी कंसिस्टेंसी से ग्रोथ भी कर रही है और अब डिविडेंड भी कंटिन्यूसली दे रही है। ग्लेक्सो, तो चार स्टॉक्स हैं, माड़ी, एफएफसी, मीज़ान बैंक, ग्लेक्सो। इन चारों स्टॉक्स में आप, अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं, साल साल की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और इनिशियल स्टेज में आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक समझ नहीं आते कि यार 10 लूँ, 12 लूँ, चार स्टॉक से शुरुआत करें और इन्हीं चार को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाकर कम से कम 5-5 लाख तक ले जाएं। जब आपके ये स्टॉक्स 5-5 लाख के हो जाएं, देन सोचें कि 20 लाख की इन्वेस्टमेंट के बाद अब कोई नया ऐड करना है